लियोन को हराने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और पोकेमॉन वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी बन चुका था। इसके बाद ऐश आता है प्रोफेसर ओक की लैब में, जहाँ पर वो प्रोफेसर ओक से पूछता है, प्रोफेसर ओक क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ? तो प्रोफेसर ओक मना कर देते हैं कि अभी तुम पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो, तुम सिर्फ पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र पे बस एक कदम आगे आए हो। तो ऐश बोलता है कि आखिर मैं कैसे पोकेमॉन मास्टर बन सकता हूँ? तो प्रोफेसर ओक ऐश से बताते हैं कि हर 10 साल में ग्लेशियर रीजन में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप होती है, जिसमें 8 ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं। तो ऐश बोलता है कि वो कौन से रूल्स हैं, मैं उनको ज़रूर से फुलफ़िल करूँगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक बताते हैं पहला रूल कि तुम्हारे पास यहाँ पर हर एक रीजन के 8 के 8 बैजेस होने चाहिए। इसके बाद अगला रूल है कि तुम्हारे पास टीम में 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स होना चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए लूगिया एंड म्यूटू। इसके बाद एक ट्रेनर को हर एक रीजन के चैंपियन को भी हराना ज़रूरी है। साथ ही साथ तुम्हारे पास सारे फेनोमेनन होना चाहिए जो कि अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में है, यानी कि मेगा एवोल्यूशन, डायनामैक्स, जाइगेंटामैक्स, ज़ीमूव एंड टेरेस्ट्रलाइजेशन। एंड इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने के बाद तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रूल हैं, बट अगर तुम इनको कंप्लीट कर लोगे तो तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी सारे और भी ट्रेनर्स रहेंगे जिनको डिफीट करने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने में लग जाता है। उसका पहला एम रहता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना, जहां पर उसको 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो ऐसे सबसे पहले कैंटो रीजन पहुंच जाता है, जहां पर वो सी फॉर्म आइलैंड्स में जाता है एंड यहां पर वो लेजेंडरी बर्ड्स आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस एंड ज़ैप्टोस को कैच कर लेता है। अब बचे लूगिया और म्यूटू। तो इसके बाद जो ऐश है वो जोटो रीजन के लिए निकल जाता है एंड यहाँ पर वो लूगिया को ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसको लूगिया मिल जाता है एंड यहाँ पर लूगिया ऐश को पहचान जाता है क्योंकि ऐश ने काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना रखा था लूगिया के साथ। एंड लूगिया अपनी साइकिक पावर्स के साथ यहाँ पर ऐश से कांटेक्ट करता है और उससे बात करता है। तो लूगिया पूछता है क्या हो गया ऐश, तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? तो ऐश यहाँ पर बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जहाँ पर मुझे 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो मैंने कैच कर लिए हैं, बट यहाँ पर एक रूल है कि मुझे लूगिया कैच करना है। तो ऐश लूगिया से बोलता है क्या मैं तुम्हें कैच कर सकता? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप सीरीज़ एंड हो जाएगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा। तो लूगिया मान जाता है और वो कहता है ठीक है तो मुझे कैच कर लो। तो ऐश यहाँ पर अपनी अल्ट्रा बॉल फेंक कर लूगिया को कैच कर लेता है। इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन, जहाँ पर वो सरूलियन केव में पहुँचता है एंड यहाँ पर वो म्यूटू को ढूंढने लगता है एंड यहाँ पर म्यूटू उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर म्यूटू भी ऐश को पहचान जाता है एंड म्यूटू ऐश से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो ऐश सारी बातें बता देता है जो कि प्रोफेसर ओक ने ऐश को बताई थी। तो म्यूटू कहता है मैं इतने आसानी से तुमको मेरे को कैच करने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे से बैटल करनी पड़ेगी। तो ऐश यहाँ पर म्यूटू की बात को मान लेता है एंड इसके बाद दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो ऐश यहाँ पर अपने चार्जर्ड को बाहर निकाल लेता है एंड यहाँ पर उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जर्ड एक्स में। तो यहाँ पर म्यूटू शैडो बॉल का यूज़ कर देता है और मेगा चार्जर्ड एक्स यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर म्यूटू खुद चाहता था कि ऐश एक दिन उसको कैच करे। तो यहाँ पर जो म्यूटू है वो कुछ ही अटैक्स में यहाँ पर डिफीट हो जाता है एंड यहाँ पर ऐश अल्ट्रा बॉल फेंक कर म्यूटू को फाइनली कैच कर लेता है। तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने का यहाँ पर जो ऐश का एम या फिर कह लो रूल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ऐश का सेकेंड रूल होता है उसमें उसको जो जिम बैजेस हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो ऐश को याद आता है कि उसके पास तो वैसे ही काफ़ी सारे जिम बैजेस हैं एंड ऐश ने सारे रीजन के जो चैंपियंस हैं उनको भी हरा रखा, बस उसने यहाँ पर दियान था और लैंस को अभी तक डिफीट नहीं करा है, जो कि कैंटो, जोटो एंड कालोस के चैंपियन हैं। तो इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन के लिए, जहाँ पर जो लैंस, कैंटो और जोटो दोनों का चैंपियन है। तो यहाँ पर ऐश उसको चैलेंज करता है। तो लैंस यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ये बैटल 2v2 होने वाली है।
तो ऐश अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है उसका ड्रैगोनाइट। तो लैंस भी यहाँ पर अपने ड्रैगोनाइट को बाहर निकालता है एंड काफ़ी इंटेंस बैटल के बाद यहाँ पर जो दोनों ड्रैगोनाइट हैं वो फेंट हो जाते हैं एंड ये जो राउंड है वो टाई हो जाता है। इसके बाद जो लैंस है वो अपने gyarados को निकालता है जो कि उसका सिग्नेचर या फिर कह लो मेन पोकेमॉन होता है एंड ऐश यहाँ पर अपने पिकाचू को बाहर निकाल लेता है। बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर जो लैंस है वो अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और अपने gyarados को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा gyarados में, क्योंकि यहाँ पर गैलार रीजन की तरह डायनामैक्स फेनोमेना नहीं होता है तो वो अपने gyarados को डायनामैक्स नहीं कर सकता है। तब यहाँ पर जो ऐश है वो भी अपने पिकाचू के साथ मिलकर जी मूव का परफॉर्म कर देता है एंड तभी gyarados यहाँ पर हाइड्रो पंप का यूज़ कर देता है और ऐश का पिकाचू अपने स्पेशल जी मूव का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि gyarados नीचे गिरकर फेंट हो चुका है और ऐश का पिकाचू जीत चुका है। तभी लैंस बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और तुम फाइनली जोटो और कैंटो के चैंपियन बन चुके हो। इसके बाद ऐश निकल जाता है कालोस रीजन के लिए एंड यहाँ पर वो दियांता को भी चैलेंज कर देता है एंड यहाँ पर जो दियांता है वो भी ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ये जो बैटल है वो 1v1 होने वाली है। तभी दियांता अपने गार्डिवर को बाहर निकालती है और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है क्योंकि कालोस आने के बीच वो कालोस रीजन जब पहुंचता है तो यहाँ पर वो अपने ग्रेनिंजा को फॉरेस्ट से ले लेता है एंड इसके बाद अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। दियांता अपने गार्डिवर को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डिवर में एंड यहाँ पर जो ऐश है वो अपने ग्रेनिंजा के साथ मिलकर बॉन्ड इवॉल्व परफॉर्म करता है एंड ग्रेनिंजा बन जाता है ऐश ग्रेनिंजा। तभी यहाँ पर मेगा गार्डिवर जाइंट मून ब्लास्ट का यूज़ कर देती है एंड यहाँ पर जो ऐश ग्रेनिंजा है वो जाइंट वाटर शूरिकेन का यूज़ कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरे स्टेडियम में एंड इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रेनिंजा ऊपर खड़ा हुआ है एंड गार्डिवर नीचे गिरकर फेंट हो गई है, मतलब ऐश का ग्रेनिंजा जीत चुका है एंड ऐश ने फाइनली दियांता को भी डिफीट कर दिया है एंड बन चुका है कालोस रीजन का वो चैम्प। बट यहाँ पर ऐश को बस एक रूल को और कंप्लीट करना है जो कि है टेरेस्ट्रलाइजेशन, जो कि पाल्डिया रीजन में है एंड इस फेनोमेना को कंप्लीट करने के लिए उसे जाना पड़ेगा पाल्डिया रीजन। ये देखने के लिए आपको एपिसोड 2 देखना पड़ेगा जो कि काफ़ी जल्द आएगा।